जैसा चाहे वैसा करे। समझ रहे हैं आप? हिमांशु शेट्टी जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, ग्रस्त जीवन जीना चाहता हूँ। हम प्रभु के बनाए माया खेल में आ तो गए हैं, क्या मैं ग्रस्त में रहते हुए इस खेल से कभी निकल पाऊंगा, जिससे मैं मुझे दोबारा माता पिता के गर्भ में ना आना पड़े? पूरा अच्छे से निकल जाओगे। जब विश्वामित्र जी अयोध्या से अपने आश्रम की तरफ जाते हैं तो दशरथ जी महाराज जी ने एक चौपाई कही थी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बस वो भाव ले आना है। पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब भगवान हमें सेवा के लिए दिए हैं। इनमें भगवत भाव कर करके नाम जपते हुए खूब मेहनत से धर्म पूर्वक धन कमाकर उनकी सेवा, बड़े बुजुर्ग माता पिता की सेवा, और अपने हृदय में बार बार भगवान के स्मरण का स्वभाव बनाना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा हम अभ्यास करें कि हमारा चित्त बार बार राधा 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 ऐसा रटने लगे। तो नाम चल रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं और वो कर्म भगवान को समर्पित कर रहे हैं, और प्राप्त उससे जो फल है उसका धन आदि, उससे हम परिवार की सेवा कर रहे हैं। और अगर हमें लगा कि 4 रोटी हमसे बच रही हैं तो हम औरों की सेवा में लगा देते हैं। निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति में समर्थ हैं, विरक्त मार्ग और गृहस्थ मार्ग। गृहस्थ मार्ग में जीव मार्ग को न जानने के कारण फंस जाता है, तो क्या विरक्त मार्ग में नहीं फंस जाता है? फंसाव तो दोनों में है। दोनों को ज्ञान प्रवीण होना पड़ेगा, राग रहित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो विरक्त हो गया तो भगवान को प्राप्ति ही हो जाएगा। नहीं नहीं, बिन विवेक वैराग भक्त बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ने जानो। वो पाखंड में भी फंस सकता है। भक्ति का रोग है, भक्ति भी रोग युक्त हो जाती है, दम्भ और पाखंड रूपी रोग हो जाता है। तो गृहस्थी में बहुत दैन्यता से अगर चले तो निकल सकता है। भगवान का आश्रय और परिवार को भगवान का स्वरूप समझना और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, पारिवारिक जनों के कर्तव्य पर ध्यान न देना। जैसे हम सेवा कर रहे हैं माता पिता को, वो हमारे लिए कटुवचन बोल रहे हैं, तो हम उनको ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इस पर हम नहीं जाएंगे। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको सहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे पत्नी है, ऐसे पुत्र, परिवार, हम उनको जितना हमारा अधिकार है उपदेश करेंगे, सुधारने की चेष्टा करेंगे। नहीं सुधरेंगे, भगवान पर छोड़ देंगे। हम रोएंगे नहीं, हम द्वेष नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे भाव से, गंभीर भाव से नाम जप करते हुए चले तो पूरा परिवार का कल्याण हो जाएगा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, बड़ा आनंदमय गृहस्थ जीवन हो जाएगा और भगवत प्राप्ति तो निश्चित हो जाएगी। क्योंकि भगवान को कर्म समर्पण करना और भगवत स्मरण करना, भगवान के आश्रित रहना, यही तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। समझ पा रहे हैं आप? कोई नशा मत कीजिए, गंदे पापाचरण मत कीजिए, नाम जप कीजिए और धर्म पूर्वक धन कमाइए। प्रधानता धर्म की रहे, धन की नहीं। जहां धन की प्रधानता हो जाती है वहां अधर्म होने लगता है, पापाचरण। पापाचारी कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। तो ये इतना ध्यान रखें, ये प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूल्येन, प्रभु के अनुकूल चलें, प्रतिकूल आचरणों का त्याग करें और सद आचरण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सारे कर्म भगवान को समर्पित करके भगवत परायण नाम जप कर रहा है, वो तो संत है। गृहस्थ में रहते हुए उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? परोपकार का वर्णन बहुत आया है जी। धर्मशास्त्र में भी कहा, यत्र यत्र तत्र